सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। ठीक है, और आवाज़ भी अब सही है। चलो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी अभी स्टार्ट हुई है क्लास। चलिए क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन आगे प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। फ्रीवेयर, शेयरवेयर, रेंटलवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो उस सॉफ्टवेयर का आप लोगों को नाम बताना है जो हमें फ्री में दिया जाता है लेकिन ट्रायल बेसिस पर, यानी जब हम उस सॉफ्टवेयर को ट्राई कर रहे हैं तब वो हमें फ्री में दी जाती है और बाद में हमें उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। उन सॉफ्टवेयर्स को क्या कहा जाता है? तो उन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है शेयरवेयर। ठीक है, तो उन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है शेयरवेयर। शेयरवेयर का एग्जाम्पल बताइए, उदाहरण दे दीजिए शेयरवेयर का। हम लोग क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी से आंसर्स बताइए मुझे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे आप लोग शेयरवेयर का एग्जाम्पल बताएंगे, कौन से सॉफ्टवेयर हैं। बी आंसर हो चुका है। जी बिल्कुल, राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल कंप्यूटर की क्लास लग रही है। अच्छा, म्यूजिकल सॉफ्टवेयर। अच्छा, और बताइए एग्जाम्पल्स। वॉकी टॉकी तो नहीं हो सकता, यूनिक्स भी नहीं हो सकता। एग्जाम्पल बताइए मुझे जल्दी से, क्लास रुक रही है। वीडियो क्लियर नहीं आ रही है क्या स्टूडेंट्स? वीडियो क्लियर नहीं आ रही है क्या? एक मिनट रुकिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो मैं चेक कर लेती हूँ। मैकफी तो आपका एंटीवायरस का नाम है, सही कह रहे हैं, एंटीवायरस भी आ सकता है। रुकिए फिर, एक मिनट रुकिए फिर। एक मिनट रुकिएगा बस, अगर कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में तो एक बार चेक कर लेते हैं। सर एक बार वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, चेक कर लीजिए। देखिए साउंड भी नहीं आ रही। बस 5 मिनट और दीजिए, फिर शुरू करते हैं हम लोग। वीडियो में प्रॉब्लम कह रहे हैं कई स्टूडेंट्स, बफरिंग सी भी आ रही है और क्लियर नहीं आ रही है। एक बार आप लोग अपने पिक्सेल्स चेक कर लीजिए, अगर हाई पिक्सेल्स पे ओपन नहीं किया तो ओपन कर लीजिए हाई पिक्सेल्स पे। बस 5 मिनट और दीजिएगा, थोड़ा सा डिले है, बस चेक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सब कुछ ठीक है भाई। यहाँ से तो आप लोग अपना थोड़ा सा पिक्सेल्स बढ़ा लीजिए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, साउंड और वीडियो दोनों क्लियर है। चलिए फिर हम शेयरवेयर की बात कर रहे थे। शेयरवेयर की अगर हम एग्जांपल की बात करें, भाई ट्रायल बेसिस पर हमें कोई सॉफ्टवेयर दिया गया है जिसके लिए हमें पैसे नहीं पे करने पड़े। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग ऐसे मान के चल सकते हैं जैसे जियो हम लोगों को फ्री में पहले दिया गया, ठीक है, फिर हमको उसकी आदत लग गई और बाद में हमें उसके पैसे देने पड़ रहे हैं आजकल, जो आपको बहुत अच्छे से पता है। वैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल और भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे OTTs होते हैं। OTT यानी जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़ॉन प्राइम हो गया, ये जो हम लोग वेब सीरीज़ वगैरह देखते हैं OTT के चैनल्स पर, ये सभी जिसमें हम लोगों को पहला एपिसोड फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाया जाता है, फिर हमें अच्छा लगने लग गया, फिर वो कहते हैं जी अब आप इसको परचेज़ करो। तो इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो शेयरवेयर के अंदर आते हैं। ठीक है,
चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, विनजिप तो नहीं आ सकता इसका एग्जाम्पल, यूट्यूब प्राइम आ जाएगा, जो OTT के अंदर आ गया ना सभी, ये सभी OTT के अंदर आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कानूनी तौर पर संकलित किया जा सकता है और आमतौर पर निःशुल्क उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? शेयरवेयर कहते हैं, माइंडवेयर कहते हैं, फर्मवेयर कहते हैं या पब्लिक डोमेन कहते हैं? और ये क्वेश्चन भी आप लोग को सूचना सहायक परीक्षा 12/5/2018 में आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कानूनी तौर पर संकलित किया जाता है और आमतौर पर निःशुल्क उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सही बता रहे हैं बिल्कुल, ए तो नहीं होगा बिल्कुल भी। शेयरवेयर तो अभी हमने डिस्कस किया कि ट्रायल बेसिस पे हमें फ्री में मिल गया और बाद में हमने पे कर दिए उसके पैसे। ए तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा डी, पब्लिक डोमेन। अब मैं आपको थोड़ा सा ना सॉफ्टवेयर के बारे में बता देती हूँ, कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे फर्मवेयर के बारे में भी, इन चीज़ों के बारे में मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ क्या क्या होती है। तो सबसे पहले ना सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिनके बिना हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता बिल्कुल भी, यानी कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो बिल्कुल डब्बा जैसा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे, जी हाँ, इसका आंसर पब्लिक डोमेन होगा, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कई लोगों को कन्फ्यूजन आ रही है, शेयरवेयर भी आंसर दे रहे हैं इसका, फर्मवेयर भी दे रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा समझ लीजिए इन चीज़ों को। तो मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज़ हो गई। अगर मेरे पीसी में विंडो नहीं है, कोई विंडो नहीं डली हुई, तो हार्डवेयर काम ही नहीं कर सकता, हार्डवेयर तो बिल्कुल डब्बा हो गया ना। अगर मेरे पास MS ऑफिस का सेटअप नहीं है, सोचिएगा MS ऑफिस का सेटअप नहीं है आपके पास, तो आप क्या काम कर सकते हैं? हार्डवेयर को चला सकते हैं आप? बिल्कुल चला सकते हैं, क्योंकि आपके पास विंडो डली हुई है, इंस्टॉल है ना विंडो आपके पास। तो विंडो इंस्टॉल है तो कैसे चलाओगे? कंप्यूटर चल जाएगा। सिर्फ MS ऑफिस नहीं था तो MS ऑफिस वाला काम नहीं होगा। ठीक है, तो यानी जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाता है, जिसके बिना कंप्यूटर का हार्डवेयर काम नहीं कर सकता, उसको कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स होते हैं आप सभी के विंडोज़ यानी ऑपरेटिंग सिस्टम्स। दूसरे टाइप का सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कोई पर्टिकुलर तरीके का काम करता है, यानी कोई एक तरीके का काम करेगा, उससे ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे एडोब रीडर हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, वीडियो गेम्स हो गई, उसके बाद एंटीवायरस भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, MS ऑफिस भी हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, ईमेल्स हो गई। ये सब किसके अंदर आ गया? ये सब का सब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर इंक्लूड हो गया। ठीक है, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर तरीके का काम करता है। इसके बाद देखिए, ये तो दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके बाद आते हैं कुछ और टाइप के सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर पहला आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। जितने भी देर लगेगी क्लास वो अटेंड कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिलहाल के लिए तो 1 घंटे की क्लास है ये, और आपकी डेली 1 घंटे की क्लास कंप्यूटर की लगेगी जब तक आप लोगों के एग्जाम नहीं होते। ठीक है, तो अगला टाइप आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। अब कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगी? मेरे कंप्यूटर में आज तक किसी वायरस ने अटैक नहीं किया है, कोई वायरस कभी भी नहीं आया मेरे पीसी में। तो जब वायरस नहीं आया तो उसकी परफॉर्मेंस गिरेगी कैसे? कंप्यूटर की परफॉर्मेंस गिर ही नहीं सकती, नहीं गिर सकती ना बिल्कुल भी। ठीक है, तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस गिरी ही नहीं है। अब परफॉर्मेंस गिरेगी नहीं तो परफॉर्मेंस बढ़ाओगे कैसे, है ना? तो यानी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा? एंटीवायरस होगा। तो यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ा रहा है। दूसरा काम इसका क्या होता है? कंप्यूटर का ढांचा बताना। अब ढांचा कैसे बताएगा कंप्यूटर का कोई चीज़? जिस तरीके से हम लोग फाइल्स को सेव करेंगे वो चीज़ बताती है कंप्यूटर का ढांचा। जैसे जब हम अपना फ़ोन ओपन करते हैं तो हमारे फ़ोन में SD कार्ड नहीं है, तो सारी फाइल्स कहाँ जा रही हैं?
इंटरनल मेमोरी में जा रही हैं। अब मेरे पास SD कार्ड भी है और इंटरनल मेमोरी भी है, तो वो हमसे पूछेगा ना आपने फाइल्स को कहाँ सेव करना है, इंटरनल मेमोरी में सेव करना है कि SD कार्ड में सेव करना है। तो यानी जो फाइल मैनेजर हैं, जैसे हम लोग अपने फ़ोन का फाइल मैनेजर ओपन करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं कि भाई इसके अंदर आपकी डाउनलोड की फ़ाइल्स पड़ी हैं, इसके अंदर आपकी MS ऑफिस की फ़ाइल पड़ी है, इसमें व्हाट्सएप की फ़ाइल पड़ी है, इसमें कैमरा की इमेजेस पड़ी है। तो यानी जिस तरीके से आप अपनी फाइल्स को सेव करोगे वैसे कंप्यूटर का ढांचा बन जाएगा। जैसे C ड्राइव में हमेशा सिस्टम की फाइल्स होती हैं और D ड्राइव में या E ड्राइव में जो आपने और पार्टीशन कर रखा है उसके अंदर यूजर्स की फाइल होती हैं। तो यानी फाइल मैनेजर या फाइल को मैनेज करने वाले जितने टूल्स हैं वो किसके अंदर आएंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगे। अब बात आती है फर्मवेयर की। फर्मवेयर क्या होते हैं? फर्मवेयर होते हैं कुछ परमानेंट सॉफ्टवेयर जो रोम के अंदर पड़े होते हैं। ये क्वेश्चन बनता है कई बार एग्जाम में कि भाई जो फर्मवेयर है वो कहाँ पड़े होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं फर्मवेयर रोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो हार्डवेयर के जैसे परमानेंट सॉफ्टवेयर होते हैं और रोम के अंदर पड़े होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये दो क्वेश्चन फर्मवेयर से बनते हैं, तो उनको फर्मवेयर कहा जाता है। अब फर्मवेयर क्या हो गए भाई? परमानेंट सॉफ्टवेयर हैं, एक मिनट ना, परमानेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो रोम के अंदर प्रेजेंट है। जैसे जब भी अगर मैंने कोई नया प्रिंटर अटैच किया है, जब आप लोगों ने कोई नया प्रिंटर अटैच किया है और आपने प्रिंटिंग की कमांड दे दी, क्या प्रिंट आउट निकलेगा? तो भाई बिल्कुल प्रिंट आउट नहीं निकलेगा, वो कहेगा ड्राइवर्स इंस्टॉल करो। ये जो ड्राइवर्स थे ये किसका एग्जाम्पल है? फर्मवेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो फर्मवेयर भी क्लियर होगा। एक होता है शेयरवेयर, हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद आता है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर भी हमें फ्री में ही मिलता है, लेकिन उसका सोर्स कोड हम बदल नहीं सकते। अब सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड वो है जिसके द्वारा एक प्रोग्राम बनाया जाता है, यानी एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। जैसे व्हाट्सएप है या फेसबुक है, उसको बनाने के लिए उसके पीछे कोई प्रोग्राम लिखा गया होगा। वो जो प्रोग्राम है क्या आप उसको बदल सकते हो? तो भाई बिल्कुल नहीं बदल सकते। वो जो प्रोग्राम लिखा गया है उसको क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। हम लोग सिर्फ व्हाट्सएप का, उसके बाद स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब का प्रोग्राम जो जिस प्रोग्राम के ज़रिए ये काम कर रहा है उसको बदल नहीं सकते, लेकिन हम उसको अपडेट कर सकते हैं और हमें ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इस चीज़ को कहा जाता है फ्रीवेयर। तो ये सब आपके 4 टाइप के सॉफ्टवेयर हैं और 2 मेन या बेसिक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, चलिए, तो पब्लिक डोमेन क्या है जो हम इस क्वेश्चन का आंसर बात कर रहे थे? तो फर्मवेयर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, जहां पर मैंने आपको टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बता दिए हैं। तो इसका पब्लिक डोमेन आंसर है, पब्लिक डोमेन में कॉपीराइट का काम नहीं हो सकता। ठीक है, यानी पब्लिक आराम से यूज़ कर सकती है पब्लिक डोमेन में। आप लोगों के पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई ये मेरी चीज़ है या ये मेरी चीज़ है। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये उस चीज़ को पब्लिक डोमेन कहते हैं जहाँ पे कॉपीराइट का काम नहीं हो सकता। वो प्राइवेट डोमेन्स हो जाते हैं जहां पर कॉपीराइट का काम हो सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहा जाता है? एक्यूमुलेटर, सिमुलेटर, इवैक्यूलेटर या PCB? क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए आंसर इस क्वेश्चन का। सिमुलेटर तो कुछ भी नहीं होता, इवैक्यूलेटर भी कुछ नहीं होता। ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चंस। इसको एक्यूमुलेटर कहते हैं। और एक्यूमुलेटर का क्या काम होता है? एक आपका होस्ट कंप्यूटर होता है। होस्ट कंप्यूटर में जो कुछ भी लिखा हुआ है उस चीज़ को गेस्ट कंप्यूटर में डाला जाता है और ये काम एक्यूमुलेटर करता है। उसके बाद जो गेस्ट कंप्यूटर है वो सेम
होस्ट कंप्यूटर के जैसे काम करने लगता है। तो यानी एक्यूमुलेटर का काम है जो प्रोग्राम एक सिस्टम को फंक्शन के दूसरे सिस्टम में नकल करेगा, वो है एक्यूमुलेटर, जो होस्ट के काम को गेस्ट में डालता है और उसके बाद गेस्ट होस्ट कंप्यूटर के जैसे काम करने लग जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉडेम क्या है? मॉडेम बताइए जल्दी से, ये तो सभी को पता होगा, पिछली क्लास में भी हमने मॉडेम को डिस्कस किया था। मॉडेम क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, सीपीयू है या सभी है? यहाँ पे लिखा हुआ है सब। ये क्वेश्चंस कौन से एग्जाम में आए हुए थे? सूचना सहायक परीक्षा 2013, ऐसे सारे मेंशन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। जी हाँ, मॉडेम एक हार्डवेयर है और मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, जो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल्स को भी एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के मॉनिटर को डैश भी कहा जाता है। कंप्यूटर के मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है? वीडीयू, डीवीडी, सीसीटीवी या डीवीयू? क्या नाम है? करेक्ट, वीडीयू, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये नाम है इसका। और आपके मॉनिटर 3 तरीके के होते हैं, एक होता है सीआरटी, एक होता है एलसीडी और एक होता है एलईडी। सीआरटी की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एलईडी होता है लाइट एमिटिंग डायोड। और मॉनिटर का दूसरा नाम है वीडीयू, जिसकी फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला क्वेश्चन देखिए, सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सैम्यूर क्रे, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज या बिंड सर्फ? बताइए जल्दी से। सैम्यूर क्रे। और विंड सर्फ किसका फादर है? विंड सर्फ किसके फादर है? इंटरनेट के फादर कौन है? बिंड सर्फ। और सुपर कंप्यूटिंग के पिता कौन है? सैम्यूर क्रे। अगला क्वेश्चन देखिए, सही आंसर दे रहे हैं बिल्कुल, सैम्यूर क्रे। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटिंग के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, प्रलेखों के संग्रहण के लिए या सभी कामों के लिए? जल्दी से बताइए इसका आंसर। कंप्यूटर का इस्तेमाल आप लोग किस लिए करते हैं? जी हाँ, सभी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सीसीटीवी की फुल फॉर्म है क्लोज सर्किट टेलीविजन। सीसीटीवी की फुल फॉर्म है क्लोज सर्किट टेलीविजन। एक कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और इसका आंसर है 4th ऑप्शन, कि हम सभी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर का। अगला देखिए, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? आईबीएम ने, एचसीएल ने, सीआरसी ने या सीडैक ने? जल्दी से बताइए। किसने किया है? सीडैक ने किया है। और सीडैक कंपनी कहाँ है? तो पुणे में है ये कंपनी। सीडैक ने किया है और सीडैक कंपनी है पुणे के अंदर, जिसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, बिल्कुल सही, सीडैक कंपनी जो पुणे में है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? जल्दी से बताइए। सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है?
सैम्यूर क्रे, अभी हमने बात की थी इसकी। अगला क्वेश्चन, पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने की थी? पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने की थी? चार्ल्स बैबेज ने की थी 1822 में, डिफरेंशियल इंजन के नाम से, डिफरेंशियल इंजन के नाम से 1822 में किया गया था, डिफरेंशियल इंजन, और चार्ल्स बैबेज ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स, मैग्नेटिक कोर या सिलिकॉन चिप? जल्दी बताइए आंसर। कौन सा वाला क्वेश्चन? प्रथम पीढ़ी में आपने क्या यूज किया था, कौन सा कंपोनेंट? वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए गए थे। अब मुझे बताइए दूसरी पीढ़ी में क्या इस्तेमाल किया था? पहली पीढ़ी में तो वैक्यूम ट्यूब था, दूसरी पीढ़ी में? इसका आंसर हो गया। दूसरी पीढ़ी का बताइए। प्रथम पीढ़ी में तो करेक्ट, ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ था, और तीसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में, हाँ जी, ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था। सभी सही बता रहे हैं। तीसरी पीढ़ी का बताइए। सही, तीसरी पीढ़ी में आईसी का इस्तेमाल किया गया था। और चौथी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर भी यूज किया गया था, और VLSI ये भी इस्तेमाल किया गया था चौथी पीढ़ी में, माइक्रो प्रोसेसर भी और VLSI भी। और आज की जो पीढ़ी है, पांचवी पीढ़ी, उसमें हम लोग ULSI का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है सभी का। और जो आईसी की हम बात कर रहे हैं वो किससे बने हुए होते हैं? जिस क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं उसका आंसर CDAC ही है, और CDAC पुणे में है कंपनी। एक बार आपको अगर कोई ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो एक बार गूगल कर लीजिएगा इसको, उसका आंसर करेक्ट है। जी हाँ, सिलिकॉन चिप से बनी होती है, या हम उसको सिलिका भी कहते हैं, सिलिका या सिलिकॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम भारतीय यानी स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? पराशक्ति, भास्कर, प्रथम या शक्ति? ये क्वेश्चन भी इस एग्जाम में पूछा गया है भाई, 2019 में ही। जल्दी से आंसर बताएंगे। शक्ति है इसका आंसर। प्रथम भारतीय माइक्रो प्रोसेसर का नाम शक्ति था। और आजकल जो हम लोग प्रोसेसर्स यूज कर रहे हैं वो इंटेल कोर के यूज कर रहे हैं, जिसमें i3, i5, i7, i11 ये सब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग पेंटियम सीरीज के यूज कर रहे थे, P1, P2, P3, P4। अगला देखिए, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है। वर्तमान पीढ़ी, जो आपकी वर्तमान पीढ़ी चल रही है, टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को PDF मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। सिद्धांत नहीं है, सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ भी सुपर कंप्यूटर का नाम है, पहला सुपर कंप्यूटर था सिद्धार्थ। क्वेश्चन देखिए, वर्तमान पीढ़ी जो आज की पीढ़ी चल रही है वो पांचवी पीढ़ी है, तो पांचवी पीढ़ी में आप लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? सही, ULSIC। वैसे हम लोगों ने ULSI पढ़ा है ना, कई जगहों पे ULSI भी पढ़ा होगा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है?
अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आईसी की क्या फुल फॉर्म हो गई? तो इसकी फुल फॉर्म हो गई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड चिप्स। ठीक है, कई जगहों पे सिर्फ इंटीग्रेशन भी दे रखा है, इंटीग्रेशन भी सही है, इंटीग्रेटेड चिप्स भी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ कौन से वर्ष में किया गया था? जल्दी से बताइए। परम 8000 कौन से साल में बनाया गया था? 1991 में। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। कंप्यूटर में काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है आप लोगों की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है कंप्यूटर का? माइक्रो कंप्यूटर, पॉली कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर? 1991 आप लोगों का आंसर सबका सही है। इसका आंसर बताइए। सही, पॉली कंप्यूटर। पॉली कंप्यूटर नाम का कोई प्रकार नहीं है। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, यानी पर्सनल कंप्यूटर, जिसको हम पीसी कहते हैं। ठीक है, और इन कंप्यूटर को हम क्लाइंट के जैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बात आती है मिनी कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल होता है टैबलेट। इसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर हैं जो बहुत लार्ज अमाउंट का डेटा को स्टोर करते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट के डेटा को स्टोर करते हैं और सर्वर के जैसे हम इन कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, ये एक कंप्यूटर है जिसको हमने सर्वर कहा, इसके साथ मैंने दो कंप्यूटर जोड़े, इन दो कंप्यूटर को हम कहेंगे नोड्स या कहेंगे क्लाइंट्स। तो जो क्लाइंट वाले कंप्यूटर हैं वो कौन है? क्लाइंट वाले जो कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, और जो सर्वर वाला कंप्यूटर है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। अब जो सर्वर है उसको इस कंप्यूटर से कोई फाइल चाहिए तो वो अपने आप ले लेगा। सही बताएं तो इन दोनों कंप्यूटर्स में जो भी फाइल, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पड़ा है, उसको सर्वर एक्सेस कर सकता है बिना किसी परमिशन के द्वारा। ठीक है, लेकिन अगर इस कंप्यूटर को सर्वर से कोई फाइल चाहिए तो उसको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, और सर्वर अगर चाहे तो वो उसको प्रोवाइड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्रेवंस 1971। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? ये आपको कोविड की डोज के बारे में अगर कोई इशू है तो आप लोग रोहित सर से कंफर्म कर लीजिएगा इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, वो आपको कन्वे कर देंगे, कोई दिक्कत होगी तो इन चीज़ों को लेकर। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताओ मुझे, एक क्वेश्चन का आंसर और बताओ, फिर इसको डिस्कस करेंगे। वेदर फॉरकास्टिंग यानी मौसम की जानकारी देने के लिए कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है? ये बताओ। मेरी इंट्रोडक्शन आप लोग बाद में ले लेना, पहले ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उन पर ध्यान दे दीजिए, आप लोगों के एग्जाम है आगे। चलिए, क्वेश्चन है
मौसम की जानकारी के लिए कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है? जी नहीं, सुपर कंप्यूटर नहीं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है मौसम की जानकारी के लिए, ठीक है। सभी सुपर कंप्यूटर आंसर दे रहे हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होगा इसका आंसर। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा नैनो कंप्यूटर। नैनो कंप्यूटर का क्या मतलब है? नैनो कंप्यूटर ये टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है कि हम लोग हर एक चीज़ बहुत छोटी यानी मॉलिक्यूल जितना इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। जब हम लोग बहुत साल पहले की बात करें, जब हमारे पास कंप्यूटर्स आए थे, उस टाइम पर कंप्यूटर का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा था, उस टाइम कंप्यूटर का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कंप्यूटर का साइज़ छोटा होता जा रहा है। अब एक डिजिटल वॉच है, वो भी तो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, तो साइज़ कितना छोटा हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे ही हर एक चीज़ का, हार्ड डिस्क की भी बात करें तो हार्ड डिस्क जो है इतना बड़ा साइज़ था कि आप ट्रॉली से उसको मूव करवाते थे, इधर से उधर लेकर कैसे जाते थे? ट्रॉली से। बहुत बड़ा साइज़ था हार्ड डिस्क का भी। लेकिन आज हार्ड डिस्क कितने हैं? इतनी सी हार्ड डिस्क है, एक हाथ जितनी हार्ड डिस्क। तो इसीलिए हम लोग क्या चाह रहे हैं कि भाई हर एक चीज़ का साइज़, कंप्यूटर के हर एक चीज़ का साइज़ छोटे से छोटा यानी एक मॉलिक्यूल जितना हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, IBM क्या है? जल्दी बताइए, IBM क्या है? एक कंपनी है, एक चिप है, कंप्यूटर का प्रकार है या मेमोरी डिवाइस है? एक कंपनी है IBM। IBM एक मल्टीनेशनल कंपनी है, सॉफ्टवेयर की कंपनी है। आज तक जितनी भी चीज़ें कंप्यूटर में बनी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो बनाई गई हैं IBM कंपनी द्वारा, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। CD, DVD, हार्ड डिस्क, ये सब बनाने वाला, जो पहली CD आई, पहली हार्ड डिस्क आई, वो सब बनाने वाले IBM कंपनी ही है। तो IBM कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है कंप्यूटर में। सही। चलिए अगला देखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन को लेकर पिछली बार भी काफ़ी डिस्कशन हुई थी। तो अगर आप गूगल कर रहे थे ना, तो आप लोगों की बुक्स में वैसे ना यही था, 2 दिसंबर ही आंसर था। गूगल में 2 नवंबर भी आंसर दे रखा था, लेकिन हम लोग मानेंगे एग्ज़ाम के लिए यही मानेंगे, 2 दिसंबर करेक्ट है, ठीक है। 2 दिसंबर ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 दिसंबर ही सही है, लेकिन गूगल 2 नवंबर भी बता रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डैश ने मैक OS को विकसित किया है और इसका स्वामित्व रखते हैं। कौन सी कंपनी ने बनाया मैक OS? क्या दिक्कत आ रही है अब? क्या सुपर कंप्यूटर के लिए क्या आ रहा है ये बताइए मुझे, दोबारा से कमेंट करिएगा। इसका सही आंसर है एप्पल। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक OS। जो एप्पल के 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक iOS है, एक मैक OS है, एक मैकिन्टोश है। मैक OS के बहुत सारे वर्जन हैं। अच्छा, मौसम के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, ये बता रहे हैं। एक बार और चेक करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। मौसम की जानकारी के लिए हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। बाकी मैं एक बार दोबारा चेक कर लेती हूँ अगर डाउटफुल है ये क्वेश्चन तो, ठीक है। चलिए, ये एप्पल है इसका आंसर, और एप्पल के 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, एक iOS है, एक मैकिन्टोश है और एक मैक OS है। अगला क्वेश्चन देखिए, CMOS का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी से बताएंगे, CMOS का पूर्ण रूप क्या है? हाँ जी, मैक OS को ही मैकिन्टोश कहते हैं, लेकिन एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये कि इनमें से कौन सा एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है।
तो उन्होंने मेंशन किया हुआ था ये iOS, मैकिंटोश और मैक ओएस अलग से मेंशन किया हुआ था। मैक ओएस के और भी वर्जन है, जितने भी हमारे जंगली जानवरों के नाम है ना, जैसे लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, ये सब वर्जन है आप लोगों के मैक ओएस के। मैकिंटोश मैक ओएस को ही कहा जाता है, जो मैकबुक्स में आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप लोग सही बात कह रहे हैं ये। लेकिन एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये 3 ऑप्शन दे रखे थे। ठीक है, अब इसका आंसर बताइए मुझे। CMOS की फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यानी थर्ड वाला ऑप्शन, जो डेट और टाइम को मैनेज करता है। बिल्कुल सही, थर्ड आंसर बता रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, CPU में CMOS चिप का उद्देश्य क्या होता है? ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का ही है, 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम और मदरबोर्ड के बीच इंटरफेस या सिस्टम की सूचनाएं जैसे कि समय और तिथि को सहेजता है, या कंप्यूटर के सभी आंतरिक भागों को पावर देता है, या आंतरिक भागों को अधिक गर्म होने से बचाता है? जल्दी आंसर बताइए, अभी अभी मैंने ये डिस्कस किया है। सही, बिल्कुल सही। सिस्टम की सूचनाएं जैसे कि समय और तिथि को सहेजता है, अभी अभी आंसर बताया है मैंने। अगला क्वेश्चन देखिए, पंच कार्ड का जनक किसे कहा जाता है? पंच कार्ड, पंच कार्ड जो है सबसे पहला सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस भी है, सबसे पहला सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस भी पंच कार्ड है। और पंच कार्ड को पढ़ने के लिए पंच कार्ड रीडर का इस्तेमाल किया जाता है। बताइए, न्यूमैन है, चार्ल्स बेबेज है, हरमन हेलॉर्थे है, हॉडवर्ड रीड है? करेक्ट, हरमन हालरिथ इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैक्यूम ट्यूब्स का आविष्कार कब हुआ है? जल्दी बताइए इसका आंसर। (1906 में। अगला क्वेश्चन देखिए, 1906 में बनाया गया। निम्न में से आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, या मिनी कंप्यूटर है? जल्दी बताइए। उस क्वेश्चन का आंसर हो चुका 1906। अब अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, साइज में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, माइक्रो कंप्यूटर है इसका आंसर। और जोन सा माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा है उसका नाम है मिचिजन माइक्रोमोटो। मिचिजन माइक्रो कंप्यूटर मोटो जी। ये नाम है इसका, जो सबसे छोटा साइज में माइक्रो कंप्यूटर है। कई लोग मिनी भी दे रहे थे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई डिजिटल वॉच का ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहे हैं ना।
इसमें कई में डिजिटल वॉचेस में एंड्रॉयड का इस्तेमाल भी होता है, और कई में लिनक्स का इस्तेमाल भी होता है, और एक टीजन नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, इसका इस्तेमाल भी होता है। टीजन नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड का इस्तेमाल भी किया जाता है और लिनक्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। और मौसम परिवर्तन के लिए पहले इस्तेमाल किए जाते थे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, जिसको अब सुपर कंप्यूटर ने ओवरटेक कर लिया है, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास बहुत लंबा चौड़ा डेटा और ये सब आने लगा है, इसीलिए हम लोग सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लगे हैं। ठीक बता रहे हैं आप लोग, मौसम परिवर्तन के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पहले हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया? तो इसका नाम है एप्सन, 1981 में। एप्सन HX20 नाम था इसका, एप्सन HX20, ठीक है। लेकिन 1981 में इसकी सिर्फ घोषणा की गई थी, 1983 में लॉन्च किया गया था ये, ऐसा कुछ था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर का है? इनमें से कौन सा हार्डवेयर है? हार्डवेयर वही होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मैं एक चीज़ आप लोगों को डिस्कस कर दूं और कई चीज़ें, जैसे हम लोग ना, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर बहुत चीज़ों में ना कन्फ्लिक्ट्स आते हैं। जैसे कहीं अब वैक्यूम ट्यूब का 1904 आंसर बता रहे हैं, मैंने 1906 आंसर बताया। अब मौसम की जानकारी की बात हुई और कंप्यूटर के साक्षरता दिवस के बारे में बात हुई, तो गूगल कई बार ये दोनों चीज़ें बता रहा है। अब मैंने भी ये बात गूगल की कि भाई 2 नवंबर आंसर था उसका, लेकिन एग्ज़ाम में जैसे ये कुछ एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर जो माना जाएगा हम उसी को मानेंगे, ठीक है। तो भाई एग्ज़ाम में जो आंसर माना गया वो 1906 माना गया था, वैक्यूम ट्यूब वाला, 1904 नहीं माना गया। कंप्यूटर को लेकर कई चीज़ें गूगल पर भी इस तरीके से हैं, इसीलिए कंफ्यूज मत होइए, 1906 ही है वैक्यूम ट्यूब का आंसर, ठीक है। हाँ जी, 1904 ऑप्शन में नहीं था, 1906 ही था, तो इसीलिए 1906 करेक्ट आंसर है। हाँ जी, 2 दिसंबर आप लोगों का कंप्यूटर का लिटरेसी डे है, 2 नवंबर नहीं है, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं हम लोग। तो ऑप्शन है CPU, MS वर्ड। MS वर्ड तो आपका हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर हो गया, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं है। सेकंड, स्कैनर, मॉनिटर, माउस, प्रोसेसर, सही है दूसरा वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता? इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? भवानी राजपूत ऑप्शन में 1904 नहीं था, बार बार इस क्वेश्चन को डिस्कस मत करो, 1906 ही था, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइए, इसका आंसर बताइए। हार्ड डिस्क, प्रचलन तंत्र, CPU या कीबोर्ड? आंसर है प्रचलन तंत्र, जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर का समूह। सही आंसर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा ये रिपीटेड है क्वेश्चन, मॉडेम क्या है, हार्डवेयर, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, इनमें से CPU के मुख्य 2 घटक कौन से हैं? कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, रजिस्टर और मुख्य स्मृति, कंट्रोल यूनिट और ALU, और ALU और बस। क्या आंसर होगा? कौन सा लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर दो, कौन से क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं?
सही आंसर है कंट्रोल यूनिट और एएलयू। अच्छा, कंट्रोल यूनिट का काम बताइए। एएलयू तो हो गई अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है, जिसका काम होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना। अर्थमेटिक क्या होते हैं? अर्थमेटिक यानी एडिशन, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये वाले काम करना। और लॉजिकल क्या होता है? जहाँ पर हमारा जवाब या तो हाँ होता है या तो ना होता है, ठीक है, यानी जहाँ पर हम लोग कंडीशन को देखते हैं और समझते हैं। जैसे मैंने पूछा क्या ये नंबर इस नंबर से बड़ा है या छोटा है, तो जवाब हमेशा क्या आएगा? या तो हाँ आएगा या तो ना आएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को क्या कहा जाता है? लॉजिकल। और कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? तो कंट्रोल यूनिट का काम है सिर्फ कंट्रोल करना, यानी वो कोई इनपुट ऑपरेशन और आउटपुट ऑपरेशन नहीं करता। हाँ जी, सिर्फ कंट्रोल का काम करता है। यानी जैसे कोई इनपुट डिवाइस है, यानी कीबोर्ड और माउस दोनों कनेक्ट है सीपीयू के साथ, ये आपका सीपीयू है, दोनों कनेक्ट है ना, कीबोर्ड और माउस। अब इनपुट कौन दे रहा है? इनपुट दोनों में से कौन दे रहा है? कीबोर्ड दे रहा है कि माउस दे रहा है? अब ये बात भी तो पता होनी चाहिए ना सीपीयू को। उसके बाद आउटपुट डिवाइस में भी आपने प्रिंटर को कनेक्ट कर रखा है और मॉनिटर को कनेक्ट कर रखा है, तो दोनों में से आउटपुट कौन देगा, ये बात भी तो हमें पता होनी चाहिए ना। तो ये काम कंट्रोलिंग का कौन करता है? ये काम करता है कंट्रोल यूनिट। लेकिन कंट्रोल यूनिट कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता, ना इनपुट वाला ऑपरेशन और ना ही आउटपुट वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, GUI का अर्थ क्या होता है? GUI का अर्थ बताइए। जर्नल यूजर इंटरफेस या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या गाइडेंस यूजर इंटरफेस या ग्रेमिंग यूजर इंटरफेस? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक जितनी भी विंडोज हैं हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की, जैसे विंडो 7, विंडो 8, विंडो XP। विंडो XP की क्या फुल फॉर्म है? XP यानी एक्सपीरियंस। लेटेस्ट विंडो कौन सी है? तो विंडो 11, ठीक है। तो ये कुछ जितनी विंडोज़ के मैंने नाम लिए ये GUI हैं, जहाँ पर आपको ग्राफिक्स यानी पिक्चर्स देखने को मिलती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लेकिन एक है MS-DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम GUI में नहीं है, वो किस में है? CUI में। CUI यानी यहाँ पर कोई पिक्चर नहीं है, कोई ग्राफिक्स नहीं है। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब तक बहुत सारी विंडोज हैं, लेटेस्ट विंडो 11 विंडो है, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित करता है? यानी लॉजिकल ऑपरेशंस और अर्थमेटिक ऑपरेशन। हार्डवेयर वाला क्वेश्चन नंबर मुझे बताना है एक बार, कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो हार्डवेयर वाला? मैं एक बार चेक करूं, बहुत डाउट बोल रहे हो इस क्वेश्चन में। इसमें पूछा भी गया था हार्डवेयर के रूप में नहीं है, तो भाई कीबोर्ड हार्डवेयर है, CPU हार्डवेयर है और हार्ड डिस्क हार्डवेयर है। तो सिर्फ प्रचालन तंत्र जो होता है सॉफ्टवेयर का समूह, वो हार्डवेयर थोड़ी हुआ, सॉफ्टवेयर हुआ। अगर ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो मैंने डिस्कस कर दिया है। बाकी अगर कोई और क्वेश्चन है तो बताओ मुझे दोबारा से। हाँ जी, तो भाई CPU होता है, क्योंकि CPU के अंदर ही तो ALU होता है, तो इसका आंसर है कौन सी बुक में ये दे रखा है? जी हाँ, CPU आंसर सही है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता है? वाईफाई के बिना, इंटरनेट के बिना, सॉफ्टवेयर के बिना या पेन ड्राइव के बिना? जल्दी बताइए आंसर।
किसके बिना कार्य नहीं हो सकता? एक कोई क्वेश्चन प्रोटोकॉल का पूछ रहा है, कोई कौन सा प्रोटोकॉल पूछ रहे हैं? अच्छा, मेरे पास इंटरनेट का सेटअप है, ठीक है, ब्रॉडबैंड लगा हुआ है मेरे पास, ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, लेकिन मेरे पीसी में विंडो नहीं है कोई भी, तो काम कर लोगे क्या? ये बताओ ज़रा, कैसे काम करोगे? नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर यानी विंडो होनी चाहिए। विंडो अगर नहीं है तो डब्बा ही तो है हार्डवेयर, चाहे इंटरनेट का सेटअप ले आओ चाहे जो मर्जी ले आओ। अगला क्वेश्चन देखो, SMPS का पूर्ण रूप बताइए। SMPS क्या है? विंडो 11 का लॉन्च मेरे ख्याल से यही सितंबर अक्टूबर में ही हुआ है। ये विंडो बीटा वर्जन में लॉन्च हुई है, पूरी तरीके से लॉन्च हुई नहीं थी, उससे पहले इसको बीटा वर्जन में लॉन्च किया गया था विंडो 11 को, ऐसा कुछ है इसका। SMPS का पूर्ण रूप बताइए। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, बी ऑप्शन। और इसका काम क्या है? तो ये उच्च वोल्टेज AC से कम वोल्टेज DC में चेंज करता है। उच्च वोल्टेज DC से वोल्टेज AC से कम वोल्टेज DC में बदलता है। ये काम है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई का। UPS की क्या फुल फॉर्म होती है? 5 अक्टूबर 2021। बड़ी जल्दी गूगल कर लेते हो तुम लोग। 1995 में हुई थी इंटरनेट की शुरुआत इंडिया में। चलो अगला क्वेश्चन देखो। UPS की फुल फॉर्म मैं पूछ रही थी, जल्दी बताइए। तब तक अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस कंपनी, उद्योग या एंटरप्राइजेज ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार किया? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार किसने किया? जेरोक्स कंपनी ने किया है। जेरोक्स कंपनी के प्रिंटर भी आते हैं, लेज़र प्रिंटर। और लेज़र प्रिंटर को किसने बनाया है? एलन के नाम का पर्सन है, उसने बनाया है लेज़र प्रिंटर को। लेज़र प्रिंटर पे बड़ा बड़ा जेरोक्स लिखा होता है, तो जेरोक्स ने लेज़र प्रिंटर्स भी बनाए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा टाइप का सॉफ्टवेयर है, ये बताना है आपको। अभी मैंने सॉफ्टवेयर के टाइप आपको डिस्कस किए हैं। करेक्ट, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। UPS की फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा टाइप का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम, यूटिलिटी, एप्लीकेशन या ERP सॉफ्टवेयर? HTML की तो मैंने फुल फॉर्म पूछी ही नहीं है। करेक्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा हार्डवेयर डब्बा रह जाता है, उसका होना बहुत ज़रूरी है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अगला क्वेश्चन, कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में अनुवादित कर सकता है? OCS, ORC, OCR, ORS? 1995 में हुई थी इंटरनेट की शुरुआत, 1992 में नहीं हुई थी। www आया था 90 और 91 में, ठीक है। हाँ जी, VSNL ने तो की थी, विदेश संचार निगम लिमिटेड ने, 1992 में नहीं हुई थी। इसका करेक्ट आंसर है OCR। OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अगला क्वेश्चन, बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है?
MICR का, OCR का, OMR का या IFSC का? करेक्ट, 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट आया था इंडिया में। अगला क्वेश्चन है, भारत संचार निगम नहीं था, विदेश संचार निगम लिमिटेड था। BSNL नहीं था, VSNL था, ठीक है। करेक्ट, MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। और OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। और OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों व कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने तथा संवाद के लिए व विद्युत शक्ति को आपूर्ति के लिए अभिकल्पित उद्योग संबंधित मानक है। IEEE मानक, स्काई या USB या पेरिफेरल मानक? हाँ, जो ना एक होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जो ये Jio BSNL है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो पहला जो इंडिया का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था वो VSNL था, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। जो अभी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था ये, इसका करेक्ट आंसर है करेक्ट USB। और USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन देखिए, वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडेड कैरेक्टर में परिवर्तित करता है, कीबोर्ड, डिजिटाइजर, माउस या प्रिंटर? कौन करता है? इंटरनेट की इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है फुल फॉर्म। और इसका करेक्ट आंसर है डिजिटाइजर। जैसे हम लोग फिंगरप्रिंट्स देते हैं जिनमें, वो डिजिटाइजर्स होते हैं। और डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस भी है, डिजिटाइजर होगा इसका आंसर। प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। कीबोर्ड में, कीबोर्ड इसका आंसर क्यों नहीं हो सकता? कीबोर्ड में हम लोग कीज को दबाते हैं, प्रेस करते हैं, ठीक है, तो वो की बदल रही है, उसमें हमारे फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे। यहाँ पे हस्तलिखित छाप पूछा गया है, ठीक है, यानी हमारे फिंगरप्रिंट के बारे में पूछा गया है, तो वो डिजिटाइजर ही करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? तो यही बात मैं अभी बता रही थी। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कौन बदलता है? डिजिटाइजर होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अटेंडेंस देते हैं, अटेंडेंस, ऑनलाइन अटेंडेंस देते हैं ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? थंब इम्प्रेशन देते हैं या फिंगर इम्प्रेशन देते हैं, तो वो एक तरीके का डिजिटाइजर है। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ये, इनमें से कौन सा डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है? तो हार्ड कॉपी क्या होती है? पेपर। और सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? जो हमारे कंप्यूटर में आता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्कैनर। करेक्ट आंसर क्या होगा? स्कैनर। तो मेरी तरफ से क्वेश्चन खत्म है। अब आप लोग बताइए, अब आप लोगों की डेली 1 घंटे की क्लास होगी कंप्यूटर की, ठीक है। एडोब रीडर क्या होता है? एडोब रीडर क्या होता है? जैसे हम लोग कोई PDF ओपन करते हैं कंप्यूटर में, तो वो नॉर्मल तो PDF ओपन नहीं होगी, तो वो एडोब रीडर में ओपन होती है। और बताइए, और कोई क्वेश्चन? एडोब रीडर बता दिया मैंने। ठीक है, अब अगली क्लास में अभी और क्लासेस होनी है जिसमें हम लोग थोड़ा सा MS ऑफिस के क्वेश्चंस ले लेंगे जल्दी आप लोगों की। अच्छा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बता देती हूँ। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो टाइम बेस्ड काम करते हैं, जैसे रोबोट्स हो गए, मिसाइल्स हो गई, टाइम बॉम्ब्स हो गए, प्रिंटर हो गए,
माउस हो गए, ये सब किस में आते हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के दो टाइप होते हैं, एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है, जैसे आप लोगों को बोला गया भाई आपने एक असाइनमेंट सबमिट करवानी है तो 28 मई तक सबमिट करवा देना, तो आपकी अगर असाइनमेंट 28 मई के बाद गई तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस 28 मई से पहले दे दोगे तो कोई मतलब है, जिसको कहा जाता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जैसे टाइम बॉम्ब या मिसाइल, वो बिल्कुल ऑन टाइम लॉन्च होते हैं, बिल्कुल उस समय पर टाइम बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, जैसे 60 सेकेंड पूरे हो जाएंगे, तो उनको हार्ड टाइम कहते हैं। ये होता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और क्या क्वेश्चन? चलिए फिर, थैंक यू सो मच आज के लिए। अच्छा, सी एनालॉग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो हैं जो हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर्स, ये सब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, अपने क्वेश्चंस लिख के रखिएगा, फिर हम लोग एक दिन डिस्कस कर लेंगे इन क्वेश्चंस को जिन क्वेश्चंस में आप लोगों को डाउट है, ठीक है। लास्ट के मैं 10 या 15 मिनट उसी में निकाल दूंगी जिसमें आप लोगों को डाउट है, जो आप लोग क्वेश्चंस पूछेंगे।